वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको फिज़िक्स क्या होती है, हमारे डेली लाइफ में इसके किस तरह के यूज़ होते हैं, इसका क्या इम्पैक्ट रहता है हमारे पे, सोसाइटी पे, वो सब चीज़ें हम आज डिस्कस करेंगे। बहुत सारे लोग जो साइंस नहीं पढ़ते हैं, जिन्होंने साइंस नहीं पढ़ी है, उनके लिए फिज़िक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट है। लेकिन अगर एक्चुअल में जिन्होंने साइंस पढ़ी है वो जानते हैं कि फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, सिर्फ सब्जेक्ट नहीं है, जबकि एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारी हर एक चीज़ को इफेक्ट करता है। जितना भी हम साइंस पढ़ते हैं, फिज़िक्स एक ऐसी चीज़ है जो उन सब को साथ लेके, या जो उन सब की तरक्की के लिए फिज़िक्स की डेवलप होना, फिज़िक्स की तरक्की रिस्पॉन्सिबल होती है। फिज़िक्स अच्छी हो गई तो बाकी जो हमारी पार्ट्स हैं साइंस के, ठीक है, वो सब ऑटोमेटिकली अच्छे हो जाते हैं। तो मतलब फिज़िक्स अदर साइंस के पार्ट्स को भी इन्फ्लुएंस करता है, हमारी डेली लाइफ को भी इन्फ्लुएंस करता है, हमारी सोसाइटी को भी इन्फ्लुएंस करता है, और हमारी नॉलेज को भी इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ फिज़िक्स की वजह से ही हमको ज्ञात हुए हैं। क्लियर है? तो ये बहुत सारी चीज़ें, बहुत वाइड चीज़ है। अभी 10 या 15 मिनट में इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही टफ है। मैं सिर्फ छोटा सा पार्ट इसका आपको बताने की कोशिश करूँगा। और अगर आप सोचें, ठीक है, फिज़िक्स या साइंस जो भी चीज़ होती है, जब तक आप एक ओपन माइंड के साथ नहीं सोचोगे, अपनी डेली लाइफ के साथ उसको रिलेट नहीं करोगे, तब तक साइंस का समझना और फिज़िक्स का समझना नामुमकिन है। आपको ये चीज़ें, सारे फैक्ट्स अपने डेली लाइफ के साथ रिलेट करने चाहिए, उसके बारे में, ठीक है, उसका क्यों होती है, कैसे होती है, क्या होता है, इन सब चीज़ों का आपके दिमाग में, ठीक है, क्वेश्चन राइज करना बहुत ज़रूरी है। क्लियर है? जब आप इन चीज़ों के ऊपर जाएंगे कि कोई चीज़ क्यों होती है, ठीक है, व्हाट, व्हेन और व्हाई कॉन्सेप्ट पे आप चलोगे, तो ही आप फिज़िक्स को अच्छी तरह से समझ पाओगे। क्लियर है? तो फिज़िक्स ऐसे भी, अगर आप साइंस स्टूडेंट्स हैं, आपने कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना है, आपने कंपटीशन अगर किया हुआ है, अगर आप कहीं अच्छी जगह पहुंचे हैं, तो मैक्सिमम टाइम, या कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक करता है, सबसे आप अगर अपना जानकारी लेंगे, अगर ये एनालाइज करवाएंगे कि कौन सा ऐसा सेक्शन था जिसने आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में औरों से गैप डाला, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सबका यही आंसर रहेगा कि फिज़िक्स ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मेरिट में ऊपर नीचे करता है। क्लियर? चाहे वो अगर आप नॉर्मली छोटे टेस्टों की अगर हम बात करें, छोटा इन द सेंस कि जो ज़्यादा वाइड, जो ज़्यादा लोगों तक पता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं +2 के बाद, लेकिन हम ज़्यादातर फोकस्ड क्या रहता है हमारे हिसाब से कि हमने नीट करना है या जेई क्रैक करना है, बस। उसके अलावा बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन वही ना, जो ज़्यादा पॉपुलर चीज़ें वो ये 2 चीज़ें हैं। तो आप अगर इन दोनों ही टेस्ट की बात भी करें, तो जिन की फिज़िक्स अच्छी है, ठीक है, पिछले मैं ऑलमोस्ट 17 ईयर्स से फिज़िक्स पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे जितने भी स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए हैं जिन्होंने ये टेस्ट क्रैक किया है, उन सब की फिज़िक्स अच्छी थी, तो जाके उन्होंने वो मुकाम हासिल किया है। होपफुली आप अपने आप एनालाइज करें इन चीज़ों को, और आप भी समझ आओगे कि कितना इंपॉर्टेंट है। तो मेरा कोशिश रहेगी इन वीडियोज़ में कि आपको इस तरह से ही रिलेट करके बताऊँ। अब आने वाले वीडियो में बहुत सारी एक्टिविटीज़ आपको करके, परफॉर्म करके यहाँ पे बताऊँगा। तो चलो आज का जो रहेगा, ठीक है, तो आज फिज़िक्स के बारे में जानेंगे, क्या होती है, किस तरह से होती है, एक उसका आउटर लुक तैयार करते हैं। तो क्या होता है, जैसे साइंस सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आपने 10 से +1 में गए, तो आपसे पूछा जाता कि बेटा क्या लिया, कौन से स्ट्रीम में गए हो, तो बोलते साइंस स्ट्रीम में। फिर साइंस स्ट्रीम में बात आती कि कौन से इसमें गए हो, मेडिकल या नॉन मेडिकल, तो सब बोलते हैं मेडिकल, एक नॉन मेडिकल। क्लियर है? लेकिन जो साइंस होती है वो 2 हिस्सों में, साइंस को पता है, विज्ञान जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, तथ्यों की जानकारी, ठीक है, एक नॉलेज जो स्टेप बाय स्टेप जो ऑब्जर्वेशन की जाती है, उसको कलेक्टिव करके जो नॉलेज बनता है, उसको हम साइंस बोलते हैं। तो साइंस के 2 हिस्से होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं मेनली, एक फिजिकल साइंस और एक होती है बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस में क्या होता है कि जो नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं वो फिजिकल साइंस में आती है, जो लिविंग चीज़ें होती हैं वो सारी बायोलॉजिकल साइंस में आती है, ठीक है, एक फिजिकल और एक बायोलॉजिकल में। क्लियर है? जो फिजिकल में जैसे क्या होता है, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, एस्ट्रोनॉमी है, जियोग्राफी, जियोलॉजी, ठीक है, ये सारे के सारे किसके पार्ट हैं, फिजिकल साइंस के, ठीक है, जो बॉटनी, जियोलॉजी, ठीक है, एंथ्रोलॉजी, ठीक है,
और एनाटॉमी वगैरह, वो सारे के सारे किसके पार्ट है, बायोलॉजिकल साइंस के। ठीक है, तो हम फिजिक्स के हिसाब से चलेंगे। तो जो साइंस का, जो फिजिकल साइंस का जो सबसे जो मेन पार्ट या मेन ब्रांच जो मानी जाती है वो क्या होती है, फिजिक्स। ठीक है, फिजिक्स क्या होती है, ठीक है, जो हम फिजिक्स किसको बोलते हैं, फिजिक्स कहाँ से आई, किस तरह से आई, जो हमारे जो संस्कृत के हिसाब से, जो संस्कृत का जो मीनिंग रहता है इसका, वो फिजिक्स का मतलब क्या होता है, भौतिकी। क्या होता है, भौतिकी होता है। जो हम दूसरे बोलते हैं कि जो ग्रीक वर्ड्स है उससे का मतलब होता है इसका फोर्सेस। ठीक है, तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो भौतिकी है या जो फोर्सेस है, फिजिक्स हम बोलते हैं उसको, अलग अलग भाषाओं में अलग अलग इसका ये रहेगा। लेकिन जो हुआ क्या मतलब इसका कि जो इनका मीनिंग क्या होता है, जो फिजिक्स होता है शब्द, उसका मतलब होता है नेचर। क्या मतलब होता है उसका, नेचर। ठीक है, तो ये एस्ट्रोनॉट ने आज से 350 ठीक है बीसी को ये चीज़ें बोली थी। ठीक है, और जो भौतिकी होता है, जो भौतिकी जो संस्कृत में मतलब है इसका, उसको भौतिकी का मतलब क्या, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, तो फिर हम इसको किस तरह डिफाइन करते हैं, मोस्टली बुक्स में लिखा होता है कि फिजिक्स क्या होता है, इट इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेनास। ठीक है, क्या नेचर है, नेचुरल फिनोमेनास क्या होते हैं, जैसे हमारे सराउंडिंग में जो हम जो सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं, लाइट्स की हम बात करते हैं, मोशन की हम बात करते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं, उनके इम्पैक्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो वो सब चीज़ें क्या होती है, फिजिक्स होती है। जो नेचर में फिजिक्स ने ही हमको इन सब चीज़ों का ज्ञान करवाया और उनको ही आगे जाके यूटिलाइज करवाया। ठीक है, तो मतलब कुछ एक जो जनरल कैरेक्टर्स थे, कुछ एक क्या हुआ, इंड्यूस्ड कैरेक्टर हुए। ठीक है, जो इंड्यूस्ड कैरेक्टर हुए और जो जनरल कैरेक्टर से क्या बोल सकते हैं, एक यूनिफिकेशन हुई और दूसरी रिडक्शन कैरेक्टर हम बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे जो नेचुरल चीज़ें होती है, जो मोशंस होता है, ठीक है, मोशन होता है, सोलर सिस्टम हमने पढ़ा, हमने किया कि ग्रेविटी होता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस हमने पढ़े, ये सारी के सारी क्या आता है, यूनिफिकेशन में आ जाता है। फिर रिडक्शन में क्या हुआ कि किस तरह से, ठीक है, जो सेमी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, किस तरह से कंबाइन करके और क्या क्या चीज़ें हो सकती है उसकी, तो उस तरह से हम इसको बांटते हैं। क्लियर, तो जो मेन ब्रांच जो रहती है फिजिक्स की, वो कौन कौन सी होती है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, ऑप्टिक्स, रिलेटिविटी, क्वांटम मैकेनिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स। ठीक है, अब इन सब चीज़ों में क्या फ़र्क है, किस तरह से ये चीज़ें आती है, ये ब्रांचेस कहाँ से आई, कितनी आई, क्या होता है इसमें। जैसे मैकेनिक्स है, ठीक है, मैकेनिक्स डील करती है मोशन के बारे में, ठीक है, ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में, किस तरह से होता है, कहाँ से हुआ, कितना इम्पैक्ट उसका रहता है। थर्मोडायनामिक्स, इसमें हम क्या बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं, जो हीट, टेम्परेचर, ठीक है, उस सिस्टम का जो लार्जर एटम्स जो है, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके चेंज इन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, इन सब चीज़ों को स्टडी करेंगे इस ब्रांच में। उसका इलेक्ट्रोडायनेमिक्स आता है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, ठीक है, जो कूलम्स लॉ, ऑर्स्टेड लॉ, एम्पियर्स लॉ, फैराडेज लॉ, वो सब चीज़ें हम इसमें आएंगी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में। ठीक है, फिर आता है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में हमने क्या पढ़ा है, मिरर के बारे में, ग्लासेस के बारे में, लाइट ट्रैवल करती है, स्टेयर पाथ में ट्रैवल करती है, कि ऑब्जेक्ट के स्ट्राइक करेगी, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्शन, डाइफ्रैक्शंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, ये सब पोलराइजेशन, ठीक है, ये सारे के सारे किसमें हम पढ़ेंगे, ऑप्टिक्स में। फिर आता है रिलेटिविटी। ठीक है, रिलेटिविटी में क्या होता है, जो इनवेरियंस इन नेचर होता है, ठीक है, जो थ्योरी ऑफ इनवेरियंस इन नेचर होती है, और जो मोशन होता है ऑब्जेक्ट का विद द स्पीड ऑफ, जब हम उसको कंपेयर करेंगे विद द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, उसमें किसका होता है, रिलेटिविटी में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद होता है क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, अभी क्वांटम मैकेनिक्स क्या हुआ कि जो क्वांटम मैकेनिक्स में होता है, जो मैकेनिकल बिहेवियर होता है सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पार्टिकल, जैसे एटम है, न्यूक्लियाई है, या जो इंट्रैक्शंस रहती है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में, वो सब चीज़ें किसमें आती है, क्वांटम मैकेनिक्स में। फिर लास्ट में न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर डील्स विद द एटॉमिक न्यूक्लियस और देयर प्रॉपर्टीज। फिर एक और ब्रांच होती है पार्टिकल फिजिक्स। ठीक है, जो अल्टीमेट पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, विद द मैटर, ठीक है, किससे बने, किस तरह से बने, वो किस में आता है, पार्टिकल फिजिक्स में। क्लियर है। फिर इसके अलावा तो ब्रांचेस थी, इसका फायदा क्या हुआ, किस तरह से ये डील करता है, ठीक है, और सब्जेक्ट के साथ कैसे डील करता है। मैंने शुरू में बोला कि सभी सब्जेक्ट से जो मेन रहता है, क्योंकि जैसे आप केमिस्ट्री की बात करते हो, ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करते हो, जैसे मैथ्स में हम पढ़ते हैं, अब फिजिक्स की कोई भी डेरिवेशंस बिना कैलकुलेशंस के कंप्लीट नहीं है। ठीक है, तो इसके से बहुत सारे नए नए मेथड्स कैलकुलेशन के डेवलप हुए, फिर इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब चीज़ें आई, तो ये भी क्या आज मैथ का एक पार्ट है।
ठीक है। अब केमिस्ट्री की बात करें, उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, एक्सरेज के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एटम स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके इम्पैक्ट के बारे में पढ़ेंगे, टेम्परेचर का क्या फ़र्क पड़ा, इंटरनल एनर्जी का क्या फ़र्क पड़ा, वो सारी की सारी जो चीज़ें थी वो केमिस्ट्री के साथ रिलेट करती है। उसके बाद हम बायोलॉजी की बात करें, बायोलॉजी में बहुत सारे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, उनके शेल के बारे में पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, उनके कई बार बहुत सी चीज़ों को डाइसेक्शन होता है एक्सरेज से या दूसरी चीज़ों से पता कर सकते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें जो टेक्नोलॉजी जो डेवलप होती है, जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाएंगे वो डेवलप तब होंगे जब फिजिक्स डेवलप होगी, ठीक है। तो उसके साथ रिलेट करते हैं। तो जियोग्राफिकली भी हम किसी चीज़ के बारे में पता करना है कौन कैसी है, अब रेडियो एक्टिविटी की सहायता से फिर हम उसकी जो एजिंग का पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें जो है वो किससे, फिजिक्स डेवलप होगी, तो ये चीज़ें अपने आप में डेवलप होगी। क्लियर है। फिर इसकी बात आती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि व्हाट आर द स्कोप ऑफ फिजिक्स या हाउ द फिजिक्स रिलेटेड विद सोसाइटीज, ठीक है। तो वो सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अब स्कोप तो आपको पता ही है, जब इतनी सारी चीज़ें हो गई कि हमारे हर एक पार्ट में फिजिक्स का इन्फ्लुएंस रहता है, तो स्कोप क्या हुए, तो अपने आप में वो सारी चीज़ें क्या है, स्कोप है। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, आप घर बैठ के ये चीज़ें देख रहे हो, जब चाहे आप इसको देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप इसको स्विच ऑफ कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो डेवलपमेंट है ये भी क्या हुआ, फिजिक्स की है। टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो ये क्या हुआ, फिजिक्स डेवलप हुई, ठीक है। आप लोगों के पास से कोरोना की वजह से, ठीक है, जो इतनी महामारी फैली हुई थी, बहुत सालों ने फिजिक्स की वजह से ये जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है इसका बहुत अच्छे से यूज़ किया, अपने इस फ्री टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया। बड़ों ने, छोटों ने, सब ने बहुत अपना नॉलेज गेन किया, ठीक है। मुझे भी मौका मिला इस तरह से अपना वीडियो बनाने का। अगर ये सारी चीज़ें ना होती तो शायद मैं भी वीडियो ना बनाता। तो कहीं ना कहीं हमने टेक्नोलॉजी का यूज़ किया होता है। ये सभी चीज़ें क्या होती है, स्कोप। अगर रही पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लिखने की बात, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि फिजिक्स के जो स्कोप होते हैं, ठीक है, कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है कि ड्यू टू द फिजिक्स वी कैन स्टडी, ठीक है, नेचर एंड इट्स फिनोमेना, ठीक है। ड्यू टू द फिजिक्स वी कैन स्टडी द माइक्रो और माइक्रो एंड मैक्रो, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड देयर मोशन. Due to the physics, our communication system, our transportation system, our entertainment sources becomes much more fast and advanced. Due to the physics, our जो, ठीक है, जो और टेक्नोलॉजी थी, ठीक है, सारी की सारी क्या होगी, डेवलप होगी. ड्यू टू द फिजिक्स वी कैन गेट एडवांस इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन नेचुरल फिनोमेना, इन नेचुरल डिजास्टर्स, अर्थक्वेक वगैरह हम पता लग रहा है. आज हम वेदर फॉरकास्टिंग हो जाती है और आज की कैलकुलेशन तो और भी फास्ट होती है, बिल्कुल एग्जैक्ट पता चलता है हमको कि इतना ऐसा होगा, वहाँ बारिश होगी, वो पानी ज़्यादा होगा, वो सोचिए हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है. मेडिकल साइड में, ठीक है, ड्यू टू द फिजिक्स वी कैन क्योर और प्रिवेंट मैनी डिजीज, ठीक है. जो भी नई नई सर्जरीज होती है, ये सब चीज़ें क्या हो रहा है, फिजिक्स की डेवलपमेंट की वजह से भी जो चीज़ें आसान हो रही है, ठीक है. तो इस तरह से बहुत सारे स्कोप है. पेपर में तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता उतने के लिए इतना ही काफ़ी है. अदरवाइज आप खुद सोचो, अपने आप रियलाइज करो, आप कोई भी चीज़ इसकी लिख सकते हो. क्लियर है. फिर एक चीज़ इसमें आती है कि व्हाट आर द एक्साइटमेंट ऑफ द फिजिक्स. अब एक्साइटमेंट आपको पता है, ठीक है, नई चीज़ होगी तो एक्साइटमेंट तो होगी. अब आप खुद सोच लीजिए, जब कोई नई ड्रेस भी पहनते हैं या हमारे घर में फंक्शन होता है तो हम कितने एक्साइटेड होते हैं. स्कूल से टूर पे जाते हो तो उस दिन रात को सोते ही नहीं, ठीक है, इतनी एक्साइटमेंट होती है इस नई चीज़ की. तो आप खुद सोच लीजिए, जब हम इस तरह से आमने सामने बात कर रहे हैं तो जब पहली बार ये चीज़ें हुई थी तो कितनी एक्साइटमेंट रही होगी, ठीक है. आज टेक्नोलॉजी के फ़ोन पे, ठीक है, चलते फिरते आप बात कर सकते हो, आप एक दूसरे को कहीं से भी किसी भी वर्ल्ड के पार्ट से एक दूसरे को देख सकते हो. तो ये अपने आप में ये भी क्या है, बहुत बड़ी एक्साइटमेंट है. हर नई चीज़, नई इन्वेंशंस. आप मेडिकल साइड्स में, ठीक है, बहुत सारी बीमारी ऐसी होती थी, आपने बुजुर्गों को सुना होगा, वो बोलते थे कि यार हमारे टाइम में तो ऐसा होता ही था, ठीक है. उनको लगता होगा ये कैसे हो रहा है, बातें हो रही है ना, वो सामने कौन बोल रहा है, कैसा बोल रहा है, ठीक है. तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, एक्साइटमेंट की चीज़ें. बहुत सारी डिजीज़ क्योर की जा रही है नई नई टेक्नोलॉजी से, नए नए टेस्ट से. हम कुछ भी किसी भी बॉडी पार्ट को चेक कर सकते हैं. तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, इसकी एक्साइटमेंट्स हैं. क्लियर है. तो उसका सोसाइटी का आता है कि हाउ इट इफेक्ट्स द सोसाइटी. अब सोसाइटी क्या होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है. अगर अब एक इंडिविजुअल की डेवलपमेंट हो रही है तो ऑटोमेटिकली डेवलपमेंट किसकी हो रही है, सोसाइटी की भी डेवलपमेंट हो रही है. अगर हमारा कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा हुआ है तो कम्युनिकेट करने के लिए दूसरा पार्ट भी तो चाहिए, कोई और भी तो चाहिए. तो जो सोसाइटी में हर एक आदमी का ये कम्युनिकेशन, तो ये स्कोप मैंने बोला, आप इसको ही उस तरह से यूटिलाइज कर सकते हो, उस तरह से भी लिख सकते हो सोसाइटी के लिए. ये जो सोसाइटी, ठीक है, इन अ कंडीशंस टू नो अबाउट दिस सोलर सिस्टम, अबाउट इट्स मोशन, ठीक है, इट्स कम्युनिकेशन सिस्टम, इट्स एंटरटेनमेंट सिस्टम बिकम्स मच मोर फास्ट एंड एडवांस, ठीक है. द सोसाइटीज लाइफ बिकम्स मच मोर लग्जरियस एंड कंफर्टेबल ड्यू टू दीज न्यू टेक्नोलॉजीज.
क्लियर है? तो इस तरह से आप इसको इक्वेट कर सकते हो। क्लियर है? तो ये फिजिक्स का बहुत, मैंने कहा 10 या 15 मिनट में इसको बोला बहुत मुश्किल है। ठीक है, होपफुली थोड़ा सा मैंने इसका बताया एक अंशुवर। ठीक है, तो आप इसको समझें और हर एक वीडियोस को फिजिक्स के बड़े गौर से देखें, ध्यान से देखें और एक्सपेरिमेंटली करने की भी कोशिश करें। जैसे मैं आगे ट्राई करूँगा कि आपको हर एक चीज़ करके करवाऊँ। तो होप तब तक के लिए ठीक है, आप एंजॉय करें, फिजिक्स के बारे में और चीज़ें देखें, सुने, समझें और पढ़ें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट टाइम।